राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट पता है मैं आज कितने बजे उठी थी? 4:30 बजे। तो 1 बजे सोई थी रात को और 4:30 बजे उठ गई थी। पता नहीं कैसे ऐसे नींद से खुल गई थी और फिर सोने की कोशिश करी, नहीं सो पाई। तो मम्मी और भाई को किसी काम से कहीं मतलब गाँव जाना था, तो मम्मी और भाई को, तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, अब सब वैसे ही 5 बजे उठना था तो 4:30 बजे उठे। 4:30 बजे उठी, उठ के नहा धोई, पूजा करी, मंदिर गई और क्या कहते हैं अपना सगा घर का काम किया। सारे घर का काम फिनिश करवाने के बाद मम्मी भैया चले गए थे। फिर मैं 8 बजे करीब पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मॉक लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा यार मॉक दे देते हैं, क्यों ना एक मॉक आज ऐसा दे देते हैं जो मतलब पूरा टोटल 200 मार्क्स का हो, तो पूरा मॉक हो। तो मैं बैठ गई थी देने के लिए। तो उसमें मेरे यहाँ 74 मार्क्स आए थे। तो कुछ चीजें तो मतलब सही थी और कुछ चीजें गलत हुई थी। तो मैंने फिर उन सब चीजों का एनालिसिस किया था कि मेरी कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां हो रही है, मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। मॉक देने के बाद ये फील हुआ था कि जितने भी मतलब पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है मेरा, ज्यादा नहीं है, 2% भी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं बहुत खुशी हुई थी। तो इन सब का एनालिसिस फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैं मैथ की ना क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने सबसे पहले ली थी मैथ की क्लास। मैंने कहा यार क्या करूँ। तो मैथ की क्लास है जो मेरी प्रीवियस ईयर का मतलब जो मैंने कल मैथ का टेस्ट मूव दिया था ना, उससे रिलेटेड मैंने मूव दिया था। तो मैंने वो बैठ के इसका देखा था कि कहाँ पे मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे, उससे रिलेटेड मैंने चेक करे थे अपने। फिर उसके बाद मेरा मन करा कि थोड़े से ना मैथ की और मतलब क्लासेस लेनी चाहिए। तो मैंने 2-3 मैथ की क्लासेस ली थी। टाइम एंड वर्क लिया था, मेंसुरेशन लिया था और अलजेब्रा की भी क्लास ली थी। मेरा क्या है कि पहले से ही ना मतलब मैंने स्टडीज कर रखी है, बट ये है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था। मतलब मुझे ये सब चीजें पता है कि जैसे मॉक देते रहते हैं ना बहुत सारी चीजों से, तो मुझे ये पता है कि हाँ मैथ में ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, ये है। तो मैंने इसीलिए ना क्या करती हूँ, मैं 2-4 क्लासें एक से जैसे एवरेज की ले ली इसकी, या फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की ले ली, ऐसे कर करके ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा सिर दर्द नहीं होता है। तो मैंने ऐसे ही लेते एवरेज की क्लास भी ले ली थी। और नए नए टॉपिक जैसे तुम एवरेज और कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, तो इससे क्या होता है कि ना आप सबके ना जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे कंप्लीट भी हो जाते हैं और आपके हेडेक भी नहीं होते। तो मेरे को तो यही करती हूँ कि मैं एक एवरेज के लिए ट्रिग्नोमेट्री के ले ली, उससे कई सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं और थोड़ा सा अपना हेडेक भी नहीं होता है। तो फिर मैंने मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद मेरा मन करा कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने के लिए। तो इंग्लिश की रानी मैम से थोड़े से मैंने क्लास ली थी ग्रामर बेस से रिलेटेड। फिर ग्रामर बेस की क्लास फिनिश करने के बाद मैं गई थी सो के उठी थी मैं, मम्मी आ गई थी। मम्मी आई तो फिर हम सबने बैठ के समोसे खाए। समोसे मतलब क्या होता है जब मम्मी गाँव जाती है ना मौसी के यहाँ, तो वहां से जब वापिस घर पे आती है तो मम्मी का हाथ आता है, मुझे भी पसंद है कि हमें समोसे अच्छे लगता है। तो हम सबने बैठ के समोसे खाए। समोसे खाकर चाय पीकर फिर से मैं थोड़ा सा काम कराया घर का। फिर मैं पढ़ने के लिए दोबारा से ना बैठ गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी करंट अफेयर, थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। तो मैंने इन सब चीजों को बैठ के और फिर मेरे जो मूक से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन थे वो देखे थे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां, उनके सारे क्वेश्चंस करे थे और क्या क्या कई कई नोट टॉपिक्स पढ़े थे। फिर थोड़ी सी मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। रीजनिंग से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज बस इतना होता कि रिवीजन नहीं किया था, ना ही मैंने मैथ की प्रैक्टिस करी थी। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ना आज बहुत गर्मी हो रही थी दिल्ली में, तो इसको पता ही कितनी गर्मी हो रही थी। तो आप पूरा ऐसा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ पढ़ने का। फिर भी मैं बैठ गई थी, थोड़ा गाना पढ़ा था। जब मैंने कहा क्लासेस तो खत्म, दोबारा से ना मैंने थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी थी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट दोबारा से ना पढ़ के मैं गई थी सो। तो आज का टारगेट इतना सही था। मिलते हैं चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो सकेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट को शेयर करने के लिए। पर हाँ ये है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक आपकी तरह एक्सपीरियंस हूँ और मैं बस इतना ही हो सकता है आप सबको सपोर्ट कर दूंगी। आपके सबके किसी के डाउट होंगे तो पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने के लिए। तो ये मत सोचना कि मतलब मैं एक आपकी फ्रेंड की तरह हूँ, कोई टीचर की तरह नहीं हूँ मैं। जैसे आप सब में एक एक्सपीरियंस हो, मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ। बस मेरा फोकस इतना ही है कि आप सबके डाउट्स होते हैं तो ऐसे ही मेरे डाउट्स होते हैं, तो इसीलिए ना मैं आप सबके डाउट्स को तो सॉल्व करती हूँ। तो मेरे डाउट्स भी ना उन सबके साथ क्लियर हो जाते हैं और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे, और कुछ नहीं है। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।